Hello students, today's we'll study about International Statistical Classification of Disease ICD-10 क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने मेंटल डिसऑर्डर की जो 3 क्लासिफिकेशंस थे उसमें से फर्स्ट वाला पढ़ लिया है, इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रीवियस क्लास के में हमने पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं हम, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ICD-10। आपको मैंने 3 क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस का हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ICD-10 और इसके बाद पढ़ेंगे हम DSM-5 क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ICD-10। ICD-10 के अंदर देखना, ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने के हेतु WHO ने 1968 में प्रयास प्रारंभ किए थे। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उनको क्लासीफाई करने के लिए, अलग अलग डिसऑर्डर है तो उनको एक कैटेगरी में रखने के लिए WHO ने अपनी कोशिश स्टार्ट कर दी थी 1968 में। ठीक है, और इन्होंने इस कोशिश स्टार्ट की थी ICD-8 को 1968 में दे भी दिया था कि इस तरह से हम ICD-8 के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन तक, ICD-1 में ये डिजीज़ रखेंगे, ICD-2 में ये डिजीज़ है, ICD-3, ICD-4, ICD-8, इस तरह से 8th क्लासिफिकेशन तक दे दिया था WHO ने। कब दिया था, 1968 में। उसके बाद WHO ने कुछ और प्रयास किए और फिर ICD-9 को 1978 के अंदर दे दिया था। ठीक है, ICD-9 कब दे दिया था WHO ने, 1979। फिर इसके अंदर भी WHO कुछ कमी लगी है तो फिर उसने अगेन और ट्राई किया, तो वो कब हुआ, 1987 में। 1987 में WHO ने ICD-9 को नए रूप में ICD-10 में पुनः प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कुछ कमी लगी होगी उसको, कुछ डिसऑर्डर्स बच गए होंगे तो उनको फिर से रिवाइज किया, उसको एक नया रूप कब दिया, ICD-10। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, यह क्लासिफिकेशन ICD-10 क्लासिफिकेशन है, यही पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। कौन सा वाला, ICD-10 जो पूरे वर्ल्ड में ICD चलता है, इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल, इसलिए तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। ठीक है, तो ICD-10 कब आया, 1992 में WHO ने पब्लिश्ड किया था ICD-10 क्लासिफिकेशन। क्लियर, ICD-8 1968, ICD-9 1978 एंड ICD-10 1992 में। ठीक है, इट इज़ अ रिटन इन अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म। इसको हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म। अल्फ़ा समझ में आ रहा है, अल्फ़ाबेटिक जो रहता है ना, ABCD, इस तरह से हम अल्फ़ा फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिकल नंबरिंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक F क्लासिकल जो है उसमें F में लिखते हैं। मैं आपको इसी की एग्जांपल दिखाऊंगी एक, ये समझ में आया आपको कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म्स, इसमें नंबर भी रहते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी रहते हैं। ठीक है, ऑलवेज अल्फ़ाबेट्स इज रिटन ऑन टॉप, जो भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे, एंड वाइल न्यूमेरिकल यूनिट इज प्लेस्ड इन बॉटम, जो भी हम न्यूमेरिकल यूनिट लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, बॉटम में। एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे कि फर्स्ट मैंने क्लासीफाई किया F009, F09, तो अल्फ़ाबेट कहाँ है, F बड़ा है तो ये क्या है, टॉप पार्ट में, और न्यूमेरिकल कहाँ है, बॉटम पार्ट में। जैसे कि F10 to F19, तो अल्फ़ा में कहाँ है, F टॉप में एंड न्यूमेरिकल बॉटम में। तो क्लियर, इसको हमेशा कैसे लिख रखा है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, और जो भी अल्फ़ा पार्ट जो होता है वो कहाँ रहता है, टॉप में रहता है, और न्यूमेरिकल यूनिट जो भी रहती है वो प्लेस्ड इन बॉटम हम नीचे लिखते हैं। क्लियर इतना। ICD-10 क्लासिफिकेशन एक बार देख लो, ये पूरा ICD-10 क्लासिफिकेशन है जो F00 से स्टार्ट होता है, तो कहाँ पे ख़त्म होता है, F99 पर ख़त्म होता है। ठीक है, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 10। ICD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल भी बोल सकते हो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 10। WHO ने ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई किया। WHO ने क्या किया, ऑल टाइप्स, जितनी भी टाइप की डिजीज़ है और उनसे जुड़े हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ICD-10 के अंदर क्लासीफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ICD-10 के अनेक भाग हैं। जो ICD-10 है उसके अनेक पार्ट है। इसका चैप्टर F, चैप्टर कौन सा है, F में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को क्लासीफाई करता है। ICD-10 में बहुत सारे पार्ट, जैसे कि अल्फ़ाबेट बोले हमने ABCDEFG, ऐसे बहुत सारे पार्ट है, बट हमको क्या पढ़ना है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर पढ़ने हैं। तो वो क्लासीफाई कौन से, चैप्टर 5 के अंदर क्लासीफाई है, और चैप्टर 5 कौन सा है, F। ठीक है, क्लियर। चैप्टर 5F में
100 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज उसमें? 0 से लगाकर 100 कैटेगरीज है, जिसकी कोडिंग F00 से F99 तक की। जिसकी कोडिंग कहाँ से? F00 से लेकर F99 तक कोडिंग की गई है। एवरी कोड एक स्पेशल मेंटल डिजीज को शो करता है। हर एक कोड अपनी एक मेंटल डिजीज को शो करता है। ठीक है, क्लियर इतना? अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा। उससे पहले देख लेते हैं ICD-10 के बाद ICD-11 भी अभी ट्रेंड में आ चुका है, बट अभी वो प्रोग्रेस में है, इसलिए अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, बट आ चुका है ICD-11 भी। जिस तरह पहले ICD-8 आया था, फिर ICD-10 आया, फिर ICD-11 भी आया, इसमें कुछ स्पेशल डिसऑर्डर आया, बट अभी प्रोग्रेस में है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट हम अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के अंदर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है F00 से F09। ठीक है, F00 से F9 इस कैटेगरी में क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं F00 F09 ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें यही आता है डेलीरियम, डेमेंशिया, एमनेशिया। इन सब के बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी F00 से लगाकर F09 जो है, उसमें ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड है इसके अंदर। इस ग्रुप में उन मेंटल डिसऑर्डर को शामिल किया गया है जिसका कोज ऑर्गेनिक है। इसका अर्थ है इसका कोज ब्रेन डिसफंक्शनल एंड सेरेब्रल डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई भी ब्रेन का डिसफंक्शन या सेरेब्रल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं F10 टू F19। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या दिया है? F10 टू F19। ये किससे जुड़ा हुआ है? मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। जो भी मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर रिलेटेड टू फॉर्म साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज, जैसे कि लाइक एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन। कोई भी पर्सन ऐसा है जो लॉन्ग टाइम से ड्रग ले रहा है, एल्कोहलिज्म ले रहा है, तो उसके मेंटल पे जो इफेक्ट पड़ेगा, उससे जो भी जुड़े हुए डिसऑर्डर्स होंगे, उनको हम F10 से F19 के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें वे मेंटल डिसऑर्डर आते हैं जिनका कारण साइकोएक्टिव ड्रग और एल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने से बिहेवियर चेंजेस आते हैं। ठीक है, कौन से में? F10 टू F90 के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम F20 टू F29। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारी? F20 टू F29 सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर। इस क्लास के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर है? सिजोफ्रेनिया एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर है। ठीक है, इनकी स्टडी हम बाद में डिटेल से सिजोफ्रेनिया के अंदर करेंगे। सिजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर आता ही है, और इसके भी अलग अलग टाइप्स, जैसे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वगैरह करके बहुत सारे टाइप है, तो इसकी बाद में स्टडी करेंगे हम। इस ग्रुप में इंक्लूड मेंटल डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण थॉट्स, परसेप्शन एंड बिहेवियर में असामान्य परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है? पेशेंट के थॉट्स, जो भी विचार रहते हैं, जो भी परसेप्शन जो होता है उसके अंदर, और बिहेवियर में असामान्य परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत बार क्या करता है ये पेशेंट? शक बहुत ज़्यादा करते हैं। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा शक करते हैं, जैसे कि कोई है तो मुझे मारना चाह रहा है, ऐसा कुछ शक बहुत ज़्यादा रहता है, शकीले रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास आती है हमारी F30 टू F39। ठीक है, F30 टू F39 के अंदर मूड डिसऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मूड डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट का जो मूड होता है वो चेंज होता है। हम बोलते हैं ना मेरा मूड चेंज है, तो इससे पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मेनिया एंड डिप्रेशंस। मेनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, और डिप्रेशन के डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहते हैं, तो इनकी भी स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास है हमारी F40 टू F49। F40 टू F49 क्लास के अंदर क्या है? न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या आता है? एंजाइटी एंड फोबिया। ठीक है, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब भी वो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है F50 टू F59 बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएट विथ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। बिहेवियर सिंड्रोम, पूरा सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, बिहेवियरल की जो भी डिजीज होगी, जो किससे होगी? फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। ठीक है, जिससे इसमें एग्जांपल है ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये सब किस में आते हैं? बिहेवियरल सिंड्रोम डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F60 टू F69। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं F60 टू F69।
डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ठीक है। तो एडल्ट की पर्सनालिटी एंड बिहेवियर से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, इसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं शॉर्ट में। स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मिक्स्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये बहुत सारे टाइप है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, जो भी हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन का नाम तो याद रखना है। तो आपसे कोई पूछ ले कि F60 एंड F69 के अंदर कौन सा डिसऑर्डर आता है, तो आप इजीली बता सको कि इसमें कौन सा है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है F70 to F79 मेंटल रिटार्डेशन। इसमें कौन सी कैटेगरी इंक्लूड है, मेंटल रिटार्डेशंस, जिनका IQ लेवल कम होता है उन पेशेंट को इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस, मॉडरेट एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशंस, ठीक है। माइल्ड कम लेवल पे उनका IQ लेवल थोड़ा ठीक है, मॉडरेट में थोड़ा सा IQ लेवल और बिल्कुल कम हो गया है, सीवियर में मतलब पूरे पागल ही हैं, उनमें कुछ इंटेलिजेंस लेवल है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं F80 to F19 डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। डिसऑर्डर किससे जुड़ा हुआ है, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लाइक स्पेसिफिक एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं इसमें, जैसे कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक डिजीज होती है जिसमें छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको, छोटे बच्चे कोई भी हुआ जिनको वर्ड जो रहते हैं वो उल्टे दिखाई, जैसे मैंने आपको MR लिखा है तो आपको क्या दिखेगा, उल्टा है, M ऊपर की ओर घुमा हुआ है, R भी ऊपर की ओर घुमा हुआ है, तो इस तरह से उल्टे वर्ड दिखते हैं डिसलेक्सिया के अंदर। एक मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें एक बच्चा है, उसको यही डिसऑर्डर होता है, डिसलेक्सिया, ठीक है। इस ग्रुप में इंक्लूड डिसऑर्डर की उत्पत्ति मोस्ट ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्डहुड पीरियड में होती है, ठीक है। ज़्यादातर ये बच्चों में होती है प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट है F90 to F98 इसमें बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर, ठीक है। बिहेवियर और इमोशनल से जुड़े हुए सारे डिसऑर्डर होते हैं, चाइल्डहुड और एडल्ट के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि टेम्पर टेंट्रम, इन्यूरेसिस। टेम्पर टेंट्रम मतलब चाइल्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्से वाला हो जाता है इसमें। इन्यूरेसिस बेड वेटिंग करता है, सारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर आते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा F99 अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर। कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसको इन क्लासिक जो है इन क्लासेस के अंदर उनको रखा नहीं गया है, उसको अलग से बताया गया है, तो उसको हम रखते हैं अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर इतने ऑल, ओके।